अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 23। तो लेक्चर नंबर 23 है अबाउट ज़कात। As one of the pillars of Islam, zakat is a form of obligatory charity that has the potential to ease the suffering of millions, with the literal meaning of the word being cleanse. Muslims believe that paying zakat purifies, increases and blesses the remainder of their wealth. अच्छा जी, जो ज़कात है वो इस्लामिक फाइनेंशियल टर्म है। ये हमारे जो पिलर्स ऑफ फेथ हैं उसका बहुत ही अहम रुकन है। ये रिक्वायर करता है ऑल मुस्लिम्स टू डोनेट अ पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ टू चैरिटी, कि वो चैरिटी में अपनी वेल्थ का कुछ प्रोपोर्शन जो है वो डोनेट करें। ज़कात का मकसद है कि वो रेज करे दुख दर्द सफरिंग उन लोगों की जिन लोगों के पास फूड अर्न करने के सोर्सेज नहीं है, जिन लोगों के पास अपनी बाकी ज़रूरियात को पूरा करने के सोर्सेज नहीं हैं। जो ज़कात है उसका लिटरल मीनिंग है क्लेंस। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लें कि अगर पिलर्स ऑफ फेथ में से कोई क्वेश्चन आता है या इस्लामिक बिलीफ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपने लेट्स सपोज नमाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपने नमाज का लिटरल मीनिंग और उसका प्रैक्टिकल मीनिंग दोनों जो हैं वो लिखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये डिमांड करता है कि स्टूडेंट को अपने जो टॉपिक है उस पर पूरी कमांड हासिल हो, और ये इंट्रोडक्शन में लिखना मस्ट है। अगर आप इंट्रोडक्शन में नहीं लिख सकते देन यू कैन राइट इट आफ्टर योर इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स बनाकर के लिटरल मीनिंग और प्रैक्टिकल मीनिंग आपके टॉपिक का है क्या। तो मुस्लिम बिलीव दैट पेइंग ज़कात, मुसलमानों का बिलीव है कि जब हम ज़कात पे करते हैं, अदा करते हैं, तो ज़कात जो है वो हमारी जो बची हुई वेल्थ होती है उसको प्यूरिफाई करता है, पाक करता है, इंक्रीज करता है और अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। इट इज़ एन आर्म्स टैक्स दैट मुस्लिम्स आर एक्सपेक्टेड टू पे। ये एक आर्म्स टैक्स है जो मुसलमानों को अदा करना होता है मजहबी फरीज़ा समझ के हर साल। The word zakat has been placed 30 times explicitly in Quran। जो वर्ड ज़कात है वो कुरान में 30 दफ़ा आया है, जबकि इनडायरेक्टली अल्लाह ताला ने बहुत सारी सूरतों में दूसरे मफ़हूम के साथ इसको बयान किया है। Let's discuss the importance of zakat in the light of Quran. Zakat is an obligation and it is one of the pillars of Islam which is set out to achieve financial and spiritual reform, eliminate greed and consolidate the Islamic economic system. This in turn leads to the Islamic society stability and prosperity. ज़कात जो है वो एक obligation है, फरीज़ा है, इस्लामी फरीज़ा है and it is one of the pillars of Islam। ये इस्लाम का एक पिलर है जिसका मकसद है सोसाइटी में फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म लेके आना, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल की लाइफ में बल्कि सोसाइटल लाइफ में फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल रिफॉर्म लेकर आना। इट एलिमिनेट्स ग्रीड, और ये कंसोलिडेट करता है जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है उसका जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो ज़कात है, जिसको हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अगर एक सोसाइटी में रहने वाले मुसलमान हैं वो प्रॉपरली अपने इस फरीज़े को सरअंजाम देते हैं तो वो जो सोसाइटी होगी वो स्टेबल होगी और प्रॉस्पर होगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं एंड यू शैल गिव द ज़कात चैरिटी and therewith lend God a most goodly loan. For whatever good you advance for your souls, you shall find its reward with God in the hereafter, yet it shall be far better and much greater in reward. तो आप लोग जो हैं वो अपनी ज़कात अदा करें, और ये अल्लाह ताला के साथ तिजारत का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसका जो रिवॉर्ड है वो आपको अल्लाह ताला अगले जहां में देंगे, और जो इसका रिवॉर्ड है वो बहुत बेहतर होगा और बहुत बड़ा होगा। द सेकेंड वर्स डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात दैट देन steadfastly continue to duly establish the prayer and give the zakat charity, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। The third one describes that for woe to those who associate gods with God, those who do not give the zakat charity, those who are disbelievers in the hereafter। तो बहुत मायूस कुन है जो लोग अल्लाह ताला को बाकी खुदाओं के साथ कंपेयर करते हैं या शरीक ठहराते हैं दूसरे खुदाओं को अल्लाह ताला के साथ, और उन लोगों के लिए भी बहुत अफसोस है, मायूस कुन है जो कि ज़कात नहीं देते। Those who are disbelievers in hereafter, तो ये लोग अगले जहां में फ़ायदा ना उठा सकेंगे। तो इस वर्ष को देखा जाए तो अल्लाह ताला ज़कात ना अदा करने वालों को कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो कि अल्लाह ताला को किसी के साथ शरीक ठहराते हैं। तो जी अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं अबाउट द रिवॉर्ड्स ऑफ गिविंग ज़कात।
Allah Ta'ala says, My mercy extends to all things. That mercy I shall ordain for those who have God consciousness and give their zakat and those who believe in our signs. کہ میری جو رحمت ہے یا میں ہر کسی پر رحم کرتا ہوں، ہر چیز پر رحم کرتا ہوں، اور وہ جو رحمت ہے اور وہ جو رحم ہے میں نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو کہ خدا سے باخبر ہیں اور اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہمارے سائنس میں بلیو کرتے ہیں. The second one is a precondition to obtain Allah's help. Allah will certainly aid those who aid His cause. Verily Allah is full of strength, exalted in might. کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. Verily بے شک اللہ is full of strength کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے, exalted in might اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. Then a sign of brotherhood in religion, but if they repent, establish regular prayer and give their zakat, they are your brethren in faith. اچھا جی, ایک چیز جو ہے وہ آپ نوٹ کیجئے کہ آپ نے جو بھی کوشچن پیپر میں آتا ہے موسٹلی ریلیٹڈ اسلامک بلیف اینڈ اسلامک ورشپ سے, تو آپ نے ان کو ان دا لائٹ آف قرآن لازمی لکھنا ہے. پہلے تو انٹروڈکشن آپ نے دینا ہے, دین اس کا لٹرل اور پریکٹیکل میننگ آپ نے لکھنا ہے, دین اس کو 3-4 پوائنٹس میں جو کہ قرآنک پوائنٹ ہوں یا قرآن کی روشنی میں ہوں اس کو ڈسکرائب کرنا ہے, تاکہ جو آپ کا ٹاپک ہے یا جو آپ کا آنسر ہے وہ ایویڈنٹ ہو سکے, بہت واضح ہو سکے اور ود پروف ہو سکے. اور اگر ایگزامینر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان دا لائٹ آف قرآن لکھنا ہے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی میں نے ٹاپکس کور کروائے ہیں وہ ہر ٹاپک جو ہے میں نے ان دا لائٹ آف قرآن اور ان دا لائٹ آف حدیث کے انڈر ہی کور کروایا ہے. Let's discuss the importance of zakat in the light of hadith. The first one is a profitable investment. One who pays zakat, Allah will make their wealth increase. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کا ارشاد ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ ان کی دولت میں اضافہ فرماتا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Quran that for those who give money to poor, Allah will multiply this deed in his account many times, so much so that it will become an act that will save the person in آخرہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں یا میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اجر کو اتنا بڑھا دیں گے کہ اگر ان کے گناہ جو ہیں ان کے نیک کاموں پر حاوی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیں گے یا اس کو بچا لیں گے. Then the purification of wealth and soul. صحیح بخاری کی روایت ہے, زکوٰۃ پیوریفائز, وہ پاک کرتی ہے ونز ویلتھ, ایک انسان کی دولت کو. The next point is removal of sins. کہ زکوٰۃ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے پانی جو ہے آگ کو بجھاتا ہے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, every day 2 angels come down. کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اتارے جاتے ہیں. ان میں سے جو پہلا فرشتہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے اس بندے کو بخش دیجئے یا اس کے لیے رحم کا معاملہ عطا فرمائے جو کہ آپ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور جو دوسرا فرشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ اس کو تباہ کر دو کہ جو کہ آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. لیٹس جمپ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک جو کہ زکوٰۃ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, which is نصاب of زکوٰۃ. اکثر ایگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے. نصاب is an Arabic word that means minimum quantity. The Prophet sallallahu alaihi wasallam set as a fixed threshold at which a Muslim must pay zakat from eligible wealth. Different types of assets have different threshold, but usually it is 2.5% of total wealth. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam categorized نصاب into 5 categories. نصاب ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کوانٹٹی جو ہے وہ فکس کر دی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی ویلتھ میں سے یا کیپٹل میں سے اس کوانٹٹی کو زکوٰۃ میں خرچ کرے. ڈفرینٹ ٹائپس آف ایسٹس کے مختلف قسم کے جو اثاثے ہیں ان کے مختلف جو ہے وہ حد ہے, بٹ یوزلی عام طور پر ہم لوگوں کو جو اپنے تمام ایسٹس ہیں ان کا 2.5% ہی زکوٰۃ میں پے کرنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹیگرائز کیا ہے نصاب 5 کیٹیگریز میں. دا فرسٹ ون از گولڈ. دیکھیں اگر کسی کے پاس
7.5 तोला सोना मौजूद है 7.5 तोला के बराबर या उससे ज़्यादा, देन उस पर फ़र्ज़ है कि वो उस 7.5 तोला की मार्केट वैल्यू करवाए और जो वैल्यूएशन निकले देन उस वैल्यूएशन का 2.5% जो है वो ज़कात में पे करे। फॉर एग्जांपल कि अगर आज के दौर में हम 7.5 तोला की वैल्यूएशन करवाते हैं, मैं एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ, और वो 1 लाख बनती है, देन उसे 2,500 जो है वो ज़कात में पे करना है। सेम इज़ द केस विद सिल्वर कि अगर किसी के पास 52.5 तोला सिल्वर है, चांदी है, तो वो सबसे पहले उसकी मार्केट इवैल्यूएशन करवाए। तो जो मार्केट इवैल्यूएशन हो तो उस मार्केट इवैल्यूएशन का 2.5% उसे ज़कात में देना है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 52.5 तोला चांदी का रेट आजकल के दौर में 1 लाख है, तो उसे 2,500 रुपया डोनेट करना है या पे करना है ज़कात में। देन है जी कैश मनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे कोई पेपर करेंसी या कोई एक प्रॉपर करेंसी नहीं होती थी, तो उस टाइम पर 2 सिक्के होते थे। दिनार जो था वो सोने का सिक्का होता था, जो दिरहम था वो चांदी का सिक्का होता था। तो लोग जो हैं वो कैसे उस टाइम पे करते थे कि जिसके पास 20 दिनार के सिक्के होते थे तो वो इक्वल होते थे 7.5 तोला ऑफ गोल्ड के, तो उसे जो 20 दिनार हैं उसका 2.5% उसे ज़कात में पे करना होता था। और इसी तरह अगर उस टाइम पे किसी के पास 200 दिरहम सिक्के होते थे और वो बनते थे 52.5 तोला चांदी के बराबर, तो उसे उस 200 दिरहम में से 2.5% जो है वो ज़कात में पे करना होता था सालाना। इसी तरह हम आज की बात करें कि अगर किसी के पास कैश मनी है 7.5 तोला सोना के बराबर या 52.5 तोला चांदी के बराबर, तो उसे 2.5% जो है वो अदा करने हैं ज़कात में। सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है तो उसे उसका 2.5% मतलब 2,500 रुपया ज़कात में पे करना है। द फोर्थ वन इज़ अबाउट बिजनेस, कारोबार, कि अगर कोई इंसान कारोबार चला रहा है और उसके कारोबार की जो इवैल्यूएशन है, तमाम टोटल एसेट्स उसके कारोबार के, मतलब अगर उसकी अपनी शॉप है, बीच में सामान है, सारा कुछ है, वो मिला के, वो तमाम एसेट्स मिला के अगर वो एसेट्स जो हैं 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के बराबर बनती है, देन उसे 2.5% जो है वो ज़कात देनी है। देन लाइव स्टॉक का मामला है। सबसे पहले हम एक बकरी की मिसाल लेते हैं कि अगर किसी के पास 40 बकरियां हैं, देन उसे एक बकरी जो है वो ज़कात में देनी है। अगर उसके पास 120 बकरियां हैं, देन उसे 2 बकरियां ज़कात में देनी है। और अगर किसी के पास 300 बकरियां हैं, देन उसे 3 बकरियां ज़कात में देनी है। इसी तरह गाय का भी मामला है कि अगर किसी के पास 30 गाय है तो उसे एक गाय जो है वो ज़कात में देनी है। ऊँट की मिसाल लेते हैं कि अगर किसी के पास 5 ऊँट हैं, देन उस पे फ़र्ज़ है कि वो एक बकरी जो है वो ज़कात में अदा करे। किसी के पास 10 ऊँट हैं तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो 2 बकरियां जो है वो ज़कात में अदा करे। अगर किसी के पास 15 ऊँट हैं तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो 3 बकरियां ज़कात में अदा करेगा। और अगर किसी के पास 20 ऊँट है तो उससे 4 बकरियां, लेकिन अगर किसी के पास 25 ऊँट है तो उसे एक ऊँट जो है वो ज़कात में अदा करना है। What is the correct time to pay ज़का? ज़का मस्ट पे आफ्टर एवरी ईयर। ज़का जो है वो हमें हर साल अदा करनी है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लें कि अगर किसी ने 22 जून 2021 को फॉर एग्जांपल अपनी ज़कात जो है वो अदा की है, देन उसे अगले साल 12 जून 2022 को अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस्लामिक लूनर कैलेंडर है वो 355 डेज़ का है, ना कि वेस्टर्न कैलेंडर की तरह जो कि 365 दिन का है। टॉपिक को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्लाइड्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में या नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ज़कात है कि मसारिफ ऑफ ज़कात जो हैं उनको बयान करूँगा।